गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिप्टेलिया। ठीक है, क्लास रिप्टेलिया के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लास रिप्टेलिया जो है क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल फोसे या टाइप्स ऑफ सर्कल। मैंने पहले ही कहा था, जनरल कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो क्लास रिप्टेलिया है उसके क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पे है? टेम्पोरल फोसे के बेस्ड पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कल के बेस्ड पे। तो क्लास रिप्टेलिया, ठीक है, रिप्टेलिया क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रिप्टेलिया इज बेस्ड ऑन टेम्पोरल फोसे। ठीक है, टेम्पोरल फोसे। टेम्पोरल फोसे क्या होता है? टेम्पोरल फोसे हमने कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि जो इनके हेड पे, सक्कल पे, ठीक है, जितने भी ये रेप्टाइल्स होते हैं उनके हेड पे, ठीक है, हेड पे क्या होता है? टेम्पोरल फोसे होता है। लेकिन ये एनेप्सिडा में नहीं होता है, जो मतलब हमारे टोटाइस, टर्टल्स या टेरेपिन से जो ऑर्डर चिलोनिया से बिलोंग करते हैं उनमें नहीं होता है। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स है, ठीक है, चाहे स्नेक हो, चाहे क्रोकोडाइल हो, चाहे लिजर्ड्स हो, सब में क्या होता है? टेम्पोरल फोसे होता है। ठीक है, टेम्पोरल फोसे मीन्स सर्कल के, ठीक है, हेड के ऊपर दोनों साइड पे, हेड के दोनों साइड पे, ठीक है, एक डिप्रेशन होता है, कुछ इस तरीके से डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन को कहा जाता है टेम्पोरल फोसे। तो उसी टेम्पोरल फोसे के बेस्ड पे कि कौन से रेप्टाइल्स में टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट है और कौन से रेप्टाइल में टेम्पोरल फोसे एब्सेंट है, उसी के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स बेस्ड है। ठीक है, तो क्लास रेप्टेलिया इज डिवाइडेड इनटू two subclasses. It is divided into two subclasses. ठीक है, एक है एनेप्सिडा एंड सेकंड इज डायप्सिडा। ठीक है, एनेप्सिडा, ए मीन्स एब्सेंट, जिनमें टेम्पोरल फोसे, सर्कल हैज नो टेम्पोरल फोसे, सर्कल के ऊपर कोई टेम्पोरल फोसे नहीं होता है। डायप्सिडा में दो टेम्पोरल फोसे होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द सर्कल, देयर इज टू डिप्रेशन प्रेजेंट। ठीक है, तो एनेप्सिडा में सर्कल हैज नो टेम्पोरल फोसे, सर्कल के ऊपर कोई डिप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, डायप्सिडा में टेम्पोरल फोसे होता है ऑन आइदर साइड। ठीक है, सर्कल के ऊपर दो डिप्रेशन होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ठीक है, टू डाई मीन्स टू टेम्पोरल फोसे ऑन आइदर साइड, ठीक है। ठीक है, अब एनेप्सिडा में जो जिनमें टेम्पोरल फोसे एब्सेंट होता है उसमें ये सारे एनेप्सिडा जो है जिनमें टेम्पोरल फोसे एब्सेंट होता है, ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये एलिमिनेट हो चुका है। इसमें सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्डर बचा है, चिलोनिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्सटिंक्ट ओनली वन लिविंग ऑर्डर, सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्डर बचा है। ठीक है, तो एक ही ऑर्डर है, इसमें सिंगल ऑर्डर है, ऑर्डर चिलोनिया। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? चिलोनिया, CHELONIA, चिलोनिया। पहले हम एनेप्सिडा मतलब इसका ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर हम डायप्सिडा पे आते हैं। ठीक है, चिलोनिया, ठीक है, इसमें सिंगल ऑर्डर है। जो चिलोनिया है इनके बॉडी कवर्ड किया होता है टोटाइशियल से। ठीक है, शेल से, और बॉडी के डोर्सल साइड को कैरापेक कहा जाता है और वेंट्रल साइड को प्लास्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इनमें रेस्पिरेशन जो होता है, मोस्टली रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, कहा था हमने जनरल कैरेक्टर में। लेकिन एनेप्सिडा में क्लाइकल रेस्पिरेशन होता है, क्लाइका के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। और पूरे एनिमल वर्ल्ड में, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड में
इनका जो लाइफ स्पेन होता है, चिलोनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन होता है, तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन इन एनिमल वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं इसके कुछ अगर हम कैरेक्टर लिखेंगे तो बॉडी इज कवर्ड बाय tortoise shell and is formed of dorsal carapace and ventral plastron। ठीक है, एक ये हो गया प्लेस्ट्रॉन, TRON प्लेस्ट्रॉन। सेकंड कैरेक्टर चिलोनिया में, ठीक है, चिलोनिया में क्या है फिर सेकंड है क्लाइकल रेस्पिरेशन अकर्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, क्लाइकल रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन अकर्स, क्लाइकल रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट, इनका सबसे ज़्यादा लाइफ मतलब उम्र होता है। ठीक है, पूरे एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उम्र इनका होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन इन एनिमल वर्ल्ड, इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल, चिलोनिया में एग्जाम्पल क्या आता है, टोटाइस आता है, टटल्स आता है, टटल्स आते हैं, टटल्स TURTLES, टटल्स, टेरापिन्स आते हैं। टोटाइस और टटल्स क्या होता है, देखो टोटाइस जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है। ठीक है, लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल रहते हैं। ठीक है, लैंड पे रहते हैं। टटल्स मरीन वाटर में पाया जाता है। कछुआ जिसे कहा जाता है। ठीक है, टोटल्स ये क्या है, कछुआ है। जो कछुए लैंड पे रहता है, जमीन पे रहता है, उनको टोटाइस कहा जाता है। जो कछुए मेरीन वाटर में, समंदर में पाए जाते हैं, उनको टटल्स कहा जाता है। और जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जैसे कि हमारे रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, उनमें पाया जाता है, उनको टेरापिन्स कहा जाता है। तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एनेप्सिडा कंप्लीट है, सब क्लास एनेप्सिडा में जिनमें टेम्पोरल फोसा एब्सेंट होता है, और इनमें सारे जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इनमें एक ही ऑर्डर बचा है, चिलोनिया। ठीक है, मतलब जितने भी ऑर्डर है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक ही ऑर्डर बचा है, चिलोनिया, जिसमें आते हैं हमारा टटल्स, टोटाइस, टेरापिन्स, ये सब आते हैं। अब जो सेकंड सब क्लास है, डायप्सिडा। ठीक है, डायप्सिडा जो है, डायप्सिडा, ठीक है, डायप्सिडा जिनमें दो टेम्पोरल फोसे प्रेजेंट होती है। डायप्सिडा में जो सब क्लास डायप्सिडा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर ऑर्डर्स। ये दो सुपर ऑर्डर में डिवाइडेड है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर ऑर्डर्स, लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया। पहला सुपर ऑर्डर क्या है, लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया। Okay, subclass Dipsida is divided into two superorders, Lepidosoria and Archosoria. Lepidosoria जो सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया है वो दो ऑर्डर्स में डिवाइडेड है. It is divided into two orders. Lepidosoria is divided into two orders. Rhynchocephalia एंड स्क्वेमेटा, जिसमें स्केल्स आता है, स्क्वेमेटा. ठीक है, राइनकोसेफेलिया एंड स्क्वेमेटा. ठीक है, तो पहले हम सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया डिस्कस करेंगे, फिर आर्कोसोरिया पे आ जाते हैं. लेपिडोसोरिया के दो ऑर्डर्स है, राइनकोसेफेलिया एंड स्क्वेमेटा. राइनकोसेफेलिया ये भी क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है. इसमें जितने भी स्पीशीज है वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुका है. सिर्फ एक ही लिविंग स्पीशीज बचता है, स्फेनोटॉन पंचेटम, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्सटिंक्ट ओनली वन
लिविंग स्पीशीज, ओनली वन लिविंग स्पीशीज। एग्जाम्पल इसमें आएगा स्फेनोडोन पंचेटम, स्फेनोडोन पंचेटम, पंचेटम ऑफ न्यूजीलैंड, ऑफ न्यूजीलैंड, क्योंकि ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, न्यूजीलैंड। ठीक है। स्क्वेमेटा, जो ऑर्डर स्क्वेमेटा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ऑर्डर्स, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ऑर्डर्स। ये फर्दर डिवाइडेड है दो सब ऑर्डर्स में, टू सब ऑर्डर्स, सब ऑर्डर्स। ठीक है। डायप्सिडा, जो सब क्लास डायप्सिडा है, डायप्सिडा इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर ऑर्डर, लेपिडोसोरिया एंड आर्कोसोरिया। सुपर ऑर्डर लेपिडोसोरिया इज डिवाइडेड इनटू टू ऑर्डर्स, रैनकोसेफेलिया एंड स्क्वेमेटा। ठीक है। रैनकोसेफेलिया में एक्सटिंग हो चुका है, सिर्फ एक ही लिविंग स्पीशीज बचता है, स्फेनोडोन पंचेटम। जो स्क्वेमेटा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब ऑर्डर्स, दो सब ऑर्डर में डिवाइडेड है, लेसरटिलिया या सोरिया जिसे कहा जाता है। फर्स्ट सब ऑर्डर इज सोरिया या लेसरटिलिया, जिसमें सारे लिजर्ड्स आता है। सेकंड सब ऑर्डर इज सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन और ओफिडिया, और ओफिडिया, जिसमें सारे स्नेक्स आते हैं। इसमें लिजर्ड्स आते हैं, लिजर्ड्स आते हैं, इसमें स्नेक्स आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो क्या है हमारे पास, हमारे पास एक है स्क्वेमेटा में, क्या है स्क्वेमेटा में है, में है एक लेसरटिलिया है, लेसरटिलिया या सोरिया जिसे कहा जाता है, सोरिया है। टू सब ऑर्डर, टू सब ऑर्डर्स, सर्पेंटाइन और ओफिडिया है, ओफिडिया। ठीक है। तो इसमें सारे लिजर्ड्स आते हैं, इसमें सारे स्नेक्स आ जाते हैं। ठीक है। लिजर्ड्स और स्नेक्स आते हैं। ठीक है। इसमें लिजर्ड्स आते हैं, लिजर्ड्स, और लिजर्ड्स जो कि लिम्स प्रेजेंट होता है, इनमें आर्म्स और लेग्स। ठीक है। आर्म्स और लेग्स, लिम्स प्रेजेंट होता है, लिम्स आर प्रेजेंट, लिम्स प्रेजेंट होता है। इस सब ऑर्डर में सर्पेंटाइन या ओफिडिया में लिम्बलेस रेप्टाइल्स आता है, मीन स्नेक्स आते हैं, इनमें स्नेक्स आते हैं। ठीक है। और स्नेक्स में हमें पता है आर्म्स और लेग्स एब्सेंट होता है, लिम्बलेस होता है, लिम्बलेस होता है। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल, लिजर्ड्स में एग्जाम्पल क्या आएगा, यूरोमेस्ट्रिक्स आएगा। यूरोमेस्ट्रिक्स क्या है, लिजर्ड है। ठीक है। वेरेनस आता है, वेरेनस ये भी लिजर्ड है। ड्रैको, फ्लाइंग लिजर्ड जिसे कहा जाता है, ये इसको कहा जाता है फ्लाइंग लिजर्ड। केमिलोन आता है, कैलर्ट्स आता है, सॉरी कैलर्ट्स आता है, केमिलोन एंड कैलर्ट्स। हेमीडेक्टाइलस आता है, ये सारे लिजर्ड्स है। ठीक है। हेमीडेक्टाइलस आता है। ऑफियोसॉरस आता है। ऑफियोसॉरस जो है, ठीक है, एक्चुअली ये एक लिजर्ड है, लेकिन इस लिजर्ड में भी लिम्स एब्सेंट होता है स्नेक्स की तरह। ये स्नेक नहीं है, बल्कि क्या है, ये लिम्बलेस लिजर्ड है। ब्लैंड वॉर्म जिसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्लैंड वॉर्म, वॉर्म कहा जाता है। इट इज अ लिम्बलेस लिजर्ड, लिम्बलेस लिजर्ड। और जो सेकंड सब ऑर्डर है सर्पेंटाइन या ओफिडिया, इसमें क्या आता है, नाजा, नाजा आता है, बंगरस आता है। ठीक है। टिप्लोप्स आता है, वाइपर आता है। ठीक है। कोबरा आता है, रेटल स्नेक आता है, जितने भी स्नेक्स है वो सारे इसमें आ जाता है। एग्जाम्पल नाजा, नाजा, बंगरस, टिफ्लोप्स, वाइपर, पिट वाइपर, ये सारी स्नेक इसमें सर्पेंटाइन में आ जाता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा जो लेपिडोसोरिया है, इसके दो ऑर्डर से, रैनकोसेफेलिया और स्क्वेमेटा। ठीक है। रैनकोसेफेलिया में एक ही लिविंग स्पीशीज है, स्फेनोडोन पेंचेटम, और स्क्वेमेटा,
ठीक है। स्क्वेमेटा में एक तो लिजर्ड्स आता है, दूसरा स्नेक्स आते हैं। अब जो सेकंड सुपर ऑर्डर है आर्कोसोरा, ठीक है, सुपर ऑर्डर आर्कोसोरा, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुपर ऑर्डर, ठीक है, सुपर ऑर्डर आर्कोसोरिया। इसमें एक्चुअली इसमें एक ही ऑर्डर है, ठीक है, सुपर ऑर्डर। इसमें सिंगल ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर है, क्रोकोडीलिया, ठीक है। इसमें क्रोकोडाइल्स आता है इस ऑर्डर में, क्रोकोडीलिया। इस ऑर्डर में क्या आता है, क्रोकोडाइल्स आता है। क्रोकोडीलिया, जो ऑर्डर क्रोकोडीलिया है, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अगर हम इसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जो कि हमने जनरल कैरेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनल नर्व्स होता है, नर्व्स होता है, ठीक है। डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। इसमें ऑर्डर क्रोकोडिलिया में एग्जाम्पल है हमारा क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ये गेवेलिस, ये सब आता है, ठीक है। एलिगेटर आता है, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स आता है, और क्या आता है, गेवेलिस। ये किस में आता है, ऑर्डर क्रोकोडिलिया, और सुपर ऑर्डर आर्कोसोरिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट है, ठीक है, क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये रिप्टाइल्स है उनके बारे में थोड़ा सा हम मतलब इम्पोर्टेंट बातें, इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करेंगे, ठीक है। जो स्नेक्स में, ठीक है, स्नेक में, ठीक है, जो स्नेक्स है या सर्पेंटाइन्स है, इसमें वाइपर या पिट वाइपर भी होता है। एक तो वाइपर होता है, एक पिट वाइपर स्नेक होता है, ठीक है। पिट वाइपर जो स्नेक होता है उसके मतलब हेड पे, पिट वाइपर के, ये एक स्नेक है, ठीक है, पॉइजनस स्नेक होता है पिट वाइपर। उसके हेड पे एक पिट होता है, ठीक है, एक मतलब पोर जैसा होता है, पिट होता है। उस स्ट्रक्चर को पिट वाइपर पिट कहा जाता है। वो पिट क्या है, एक्चुअली थर्मो रिसेप्टर है। ये लाइट सेंसिटिव मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर है। और उस पिट को कहा जाता है लोरियल पिट। उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, लोरियल पिट। तो हम लिख सकते हैं पिट वाइपर। पिट वाइपर में क्या होता है, ओके, दिस पिट इज thermoreceptor, and the pit is known as loreal pit, and the pit is known as loreal pit, लोरियल पिट कहा जाता है। अगर किसी मतलब स्नेक के हेड के ऊपर पिट हमें दिखाई देता है तो उस स्ट्रक्चर को लोरियल पिट कहा जाता है, ठीक है। पॉइजनस स्नेक जो होता है, ठीक है, पॉइजनस स्नेक क्यों पॉइजनस होता है, क्योंकि उनमें पॉइजन ग्लैंड्स होता है, ठीक है। उनमें क्या होता है, एक पॉइजन ग्लैंड्स होता है जो कि उनके पेरोटिड सिलेवरी ग्लैंड है उसको मॉडिफाई होके मतलब मॉडिफाई होके, जो पेरोटिड सिलेवरी ग्लैंड जो होता है पेरोटिड, ठीक है, उस वो मॉडिफाई होके पॉइजन ग्लैंड बनता है इनमें। तो हम लिख सकते हैं पॉइजन स्नेक्स have poison glands modified by parotid salivary gland, ठीक है। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को कहा जाता है सोरोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक्स को कहा जाता है सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी। तो ये तो हम सबको पता है, ठीक है। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज नोन एज सोरोलॉजी, SAUROLOGY, सोरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिजर्ड स्टडी, ठीक है। और स्नेक्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, ओफियोलॉजी, OPHIOLOGY, ओफियोलॉजी इज स्नेक स्टडी। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स। थैंक यू वेरी मच।